चाय गरम, ताजा चाय। एक चाय दे दो। हाँ जी लीजिए। शुक्रिया। चाय, हॉट चाय। 5 रुपीज। कविता का घर स्टेशन से थोड़ी दूर एक कच्ची बस्ती में था। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और एक छोटा सा आंगन। कविता का घर एक कच्ची बस्ती में था। उसके पिता रामनारायण स्टेशन पर कुली थे, लेकिन गरीबी सपनों पर भारी पड़ने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सुबह हमेशा शोर से शुरू होती थी। इंजन की सीटी, कुलियों की आवाज, यात्रियों की जल्दी, और उसी भीड़ के बीच एक छोटी सी चाय की दुकान। लकड़ी की मेज, टूटे ग्लास, काली केतली और कोयले की धीमी आंच पर उबलती चाय। उस दुकान के पीछे खड़ी रहती थी एक लड़की। नाम था कविता। उम्र मुश्किल से 20 साल। चेहरे पर थकान और आंखों में कुछ ऐसा जो हालात से बहुत बड़ा था। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। कोई कहता ए चाय, कोई कहता अरे कोयला चाय वाली। कविता हर आवाज पर चाय डाल देती थी, लेकिन हर ताना उसके भीतर कहीं गहरे बैठ जाता था। कविता का घर स्टेशन से थोड़ी दूर एक कच्ची बस्ती में था। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और एक छोटा सा आंगन। उसके पिता रामनारायण स्टेशन पर कुली थे। दिन भर बोझ उठाते, शाम को थके कदमों से लौटते। माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती थीं। घर में पैसे कभी पूरे नहीं होते थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। कविता बचपन से पढ़ने में अच्छी थी। स्कूल में मास्टर जी कहते थे, इस लड़की में कुछ बात है। लेकिन गरीबी धीरे धीरे सपनों पर भारी पड़ने लगी। जब कविता 10वीं में थी, पिता की तबीयत खराब रहने लगी। काम करते करते सांस फूल जाती, सीने में दर्द रहता। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन पेट की आग ने आराम की इजाज़त नहीं दी। इसी दौरान कविता ने स्कूल छोड़ दिया और स्टेशन पर चाय की दुकान संभाल ली। पिता कुली का काम करते रहे, माँ बीमार होती चली गई। कविता दिन में चाय बनाती, रात में पिता के पुराने अखबार पढ़ती। उसे देश दुनिया की खबरों में अजीब सी दिलचस्पी होने लगी। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा, एक महिला आईपीएस अधिकारी ने गरीबों के लिए बड़ा कदम उठाया। तस्वीर में वर्दी पहने एक सख्त लेकिन शांत चेहरा था। कविता देर तक तस्वीर देखती रही। उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने खुद से कहा, अगर कानून सही हाथों में हो तो किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं। उस रात उसने पिता से कहा, बाबूजी, मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। पिता चुप रहे। बहुत देर बाद बोले, बेटी, रास्ता बहुत कठिन है। कविता बोली, मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस अगली सुबह अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा कविता की किताबों के लिए रख दिया। स्टेशन पर लोग हंसते थे, चाय वाली आईपीएस बनेगी। पुलिस वाले चाय पीते, पैसे मेज पर फेंक देते, कभी कभी अपमान भी करते। कविता सब सहती, सब देखती। उसने तय कर लिया था, वो जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देगी। उसने ओपन स्कूल से पढ़ाई शुरू की। सुबह 4 बजे दुकान, दोपहर में घर का काम, रात में पढ़ाई। कई बार नींद किताब पर गिर जाती। पिता कहते, बस कर बेटी। कविता मुस्कुरा देती, थोड़ा और। 10वीं, फिर 12वीं, सब पास किया। हर परीक्षा उसके लिए जंग थी। ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज दूर था। बस का किराया बचाने के लिए वो कई बार पैदल जाती। भूख लगती, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ती। कॉलेज में उसने पहली बार यूपीएससी का पूरा मतलब समझा। सिलेबस देखा तो डर लगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति, संविधान। लेकिन उसने सोचा, डर से बड़ा सपना है। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ। उस दिन वो दुकान पर चुपचाप चाय बनाती रही। रात में बहुत रोई, लेकिन किसी को नहीं बताया। दूसरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स निकला, मेंस में अटक गई। लोग बोले, अब छोड़ दे। पिता ने बस इतना कहा, अगर थक गई है तो रुक जा, लेकिन हार मत मान। तीसरे अटेम्प्ट से पहले पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज जरूरी है। कविता ने दुकान बेच दी। पढ़ाई और पिता का इलाज दोनों साथ चलाए। कई रातें अस्पताल की बेंच पर बीती। इंटरव्यू के दिन जब उससे पूछा गया, तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष क्या है, कविता ने कहा, गरीबी नहीं सर, लोगों की सोच। रिजल्ट वाले दिन स्टेशन पर भीड़ थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, कविता का नाम आ गया। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वही लोग जो कभी उसे चाय वाली कहते थे, आज चुप थे। जब कविता पहली बार आईपीएस की वर्दी पहनकर उसी स्टेशन पर आई, उसने चाय की दुकान पर जाकर एक कप चाय पी। पिता पास खड़े थे। कविता बोली, बाबूजी, ये चाय ही मुझे यहाँ तक लाई। आज कविता आईपीएस अधिकारी है। वो जानती है, इज्जत किसी काम से नहीं, सोच से तय होती है। और सपने हालात नहीं देखते, हिम्मत देखते हैं। स्टेशन पर लोग हंसते थे। चाय वाली आईपीएस बनेगी। पुलिस वाले चाय पीते, पैसे मेज पर फेंक देते, कभी कभी अपमान भी करते। कविता सब सहती, सब देखती। उसने तय कर लिया था, वो जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देगी।
उसने ओपन स्कूल से पढ़ाई शुरू की। सुबह 4 बजे दुकान, दोपहर में घर का काम, रात में पढ़ाई। कई बार नींद किताब पर गिर जाती। पिता कहते, बस कर बेटी। कविता मुस्कुरा देती, थोड़ा और। 10वीं फिर 12वीं सब पास किया। हर परीक्षा उसके लिए जंग थी। ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज दूर था। बस का किराया बचाने के लिए वो कई बार पैदल जाती। भूख लगती लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ती। कॉलेज में उसने पहली बार यूपीएससी का पूरा मतलब समझा। सिलेबस देखा तो डर लगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति, संविधान। लेकिन उसने सोचा, डर से बड़ा सपना है। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ। उस दिन वो दुकान पर चुपचाप चाय बनाती रही। रात में बहुत रोई, लेकिन किसी को नहीं बताया। दूसरा अटेम्प्ट प्रीलिम्स निकला, मेंस में अटक गई। लोग बोले, अब छोड़ दे। पिता ने बस इतना कहा, अगर थक गई है तो रुक जा, लेकिन हार मत मान। तीसरे अटेम्प्ट से पहले पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज जरूरी है। कविता ने दुकान बेच दी। पढ़ाई और पिता का इलाज दोनों साथ चलाए। कई रातें अस्पताल की बेंच पर बीतीं। इंटरव्यू के दिन जब उससे पूछा गया, तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? कविता ने कहा, गरीबी नहीं सर, लोगों की सोच। रिजल्ट वाले दिन स्टेशन पर भीड़ थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, कविता का नाम आ गया। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वही लोग जो कभी उसे चाय वाली कहते थे, आज चुप थे। जब कविता पहली बार आईपीएस की वर्दी पहनकर उसी स्टेशन पर आई, उसने चाय की दुकान पर जाकर एक कप चाय पी। पिता पास खड़े थे। कविता बोली, बाबूजी, ये चाय ही मुझे यहाँ तक लाई। आज कविता आईपीएस अधिकारी है। वो जानती है, इज्जत किसी काम से नहीं, सोच से तय होती है। और सपने हालात नहीं देखते, हिम्मत देखते हैं।